स्टे कर दी गई है। जब तक इसकी फाइनल नहीं होगी इसके आधार पर कोई काम नहीं करा जाएगा। उससे पहले ये नियम नहीं था ना, फिर खरीदारी क्यों हो रही है? आप ये कहोगे यदि सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो बाहर की खरीदारी बंद हो, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो बाहर खरीदो। एक चीज बताओ आप बिल्कुल क्लियर कट, जो गाइडलाइन है मंडी की आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, पूरी तरीका से पूरा शोर मचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 6 महीने के लिए इनको जैसे हैं वैसे ही जो पुरानी प्रक्रिया चल रही है उसी के तहत काम करता रहे। ये कहा है नहीं कहा? जी पुरानी प्रक्रिया में क्या बाहर मना सकते? अभी यहाँ के जो लोग बाहर निकलते हैं, पहले तो ये कारोबार करते थे तो बाहर वाले थे, वो अब इस बार खत्म कर दिया 5 जून के बाद। तो ये मंडी में काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ मंडी शुल्क देना पड़ेगा, और वहाँ जो है फ्री में काम कर रहे हैं, तो अब ये किस रेट ले रहे हैं? कानून नहीं चूका, कानून का फायदा उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ऑर्डर नहीं मान रहे। अगर 6 महीने का पूरी तरीका से टीवी चैनलों पे और सब कुछ आपकी जानकारी में है कि पूरी तरीका से देश में आंदोलन चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि हमने जो इन्होंने कानून बनाए थे उन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, गाइडलाइन जारी हो या ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया तो फिर उसके बाद क्या गाइडलाइन रहेगी? वही तो रहेंगी जो पुरानी है, अपने आप ही होगी। आप बताओ नहीं होगी क्या? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आज से पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर गाइडलाइन की क्या जरूरत क्या पड़ेगी? लॉकडाउन तो हो गया, फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइन जारी करें, वही गलत बिल्कुल। और वो कह दिया उन्होंने जो 3 कानून आए उनको निष्क्रिय करते हुए उनको स्टे कर दिया उन्होंने। स्टे इसीलिए तो होता है, पुरानी व्यवस्था चालू हो गई, लेकिन पुरानी व्यवस्था से वो लाभ मान नहीं रहे, इसीलिए तो किसान लुट रहा है, और ना वो मंडी शुल्क दे रहे, बचत दूनी हो रही है। ठीक तो हो रहा है जी। किसान तो 1500 में गेहूं बेच रहा है अभी तक। एसडीएम साहब 1975 का है, उतने पे ले रहा हूँ ना, उतने पे ले रहा हूँ ना। ले कहाँ रही है? आप ये बताओ आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं सदर तहसील? अभी आप जेवर की तो बता ही नहीं पाओगे। 735 तो हमारे यहाँ हुआ है रजिस्ट्रेशन, जो हमारे यहाँ सत्यापन का आता है रिकॉर्ड, हमारे पास पोर्टल पे आता है, मेरे पास लिस्ट भी है। 700 का उसमें से सत्यापन भी हो चुका है, बाकी बचे हैं 35 से 40 के बीच में, वो भी अभी जो है लगातार काम चल रहा है, लेकिन 3 दिन का देखिए समय है। एसडीएम साहब हम पे पूरी लिस्ट है, मात्र 63 लोगों का आपने, आप मुझे दिखा दिए सदर तहसील के अंदर मात्र आपने 63 लोगों को अब तक सत्यापित किया है। ऐसा नहीं है 63 लोग सत्यापित किए हैं आपने अभी तक मात्र। उत्तर प्रदेश शासन का लिस्ट है जो अभी आधे घंटे उत्तर प्रदेश की नहीं जी, हमें सदर तहसील की चाहिए। यूपी की सदर तहसील गौतम बुद्ध नगर का जो हमारा है, यूपी की वेबसाइट है, 690 हो चुका है, 690 रजिस्ट्रेशन हुआ है, सत्यापन हुआ है। उन 690 की लिस्ट मंगा दो आप अपनी, नहीं उससे मंगा दो, उससे हेमंत से मंगा दो। जी मेरी बात हुई है, मैं कैसे मान लूँ? मैं नहीं मान सकता इस बात को। मुझे 690 की आप ये लिस्ट मंगा दो। एसडीएम साहब क्या ये रूल है? भाई रुक जा 1 मिनट रुक जाओ, जो हमने जमीन खरीद ली, हमें पहले बीच में तो तसल्ली तो पकड़ ले भाई, पहले यहाँ तो क्लियर कर लेंदा है, पहले एक क्लियर कर लेंदा है। 690 की लिस्ट मंगा दो जिनके आपने सत्यापन कर दिया है, वो लिस्ट मंगाओ। मात्र 63 की बताइए हमें, कल शाम की रिपोर्ट है। रात में कौन चल रहा है? लोग तो बड़ी खुशी की मान रहे हैं अगर आपने 63 को 690 कर दी। ये जो लिस्ट बात है अच्छा, इतना भी इस पर बात कर लेना, इतना लिस्ट आएगी तो 690 की लिस्ट आ जाती है। हमारा देखिए इसमें ऐसा है, अगर सत्यापन नहीं होगा तो तहसील और हमारी जिम्मेदारी है, ये काम तो वैसे भी होगा, और इसमें टीम लगातार लगी है। हमारे पास 3 दिन का इसमें समय होता है, रजिस्ट्रेशन से सत्यापन के बीच में ये 3 दिनों में काम कार्य किया जाना है। किसी ने कल अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो हमारे पास कल से लेकर 3 दिन का समय होता है। जरूरी नहीं कि वो आज ही हम उसको क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कल अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन ये इनके पास होगा, ये देख के तारीख की 2 तारीख 7 दिन हो गए।
हाँ तो पेंडिंग रह गया वो तो हमने करा दिया ठीक है हो गया नहीं, हमें 690 की लिस्ट चाहिए, उसमें देख लेंगे इनका नाम है या नहीं। पहली बात। दूसरी बात पे इस पर आ जाओ, देखिए और मैं काश्तकार हूँ, मैं रहने वाला हूँ सदर तहसील का, चपड़गढ़ में। मेरी जमीन यहाँ एक्वायर होगी, मैंने जाकर के अपनी जमीन ले ली अलीगढ़ में, अतरौली या आगे और चली गई मथुरा, जहाँ जहाली वाला भी एक केस आया था हाँ, इसलिए मैंने यहाँ लाल सिंह वाला हाँ सरस्वती में। हाँ सर मैं अपने गेहूं को अतरौली में इसलिए नहीं बेच सकता कि मैं वहाँ का रेजिडेंशियल नहीं हूँ, और सदर में इसलिए नहीं बेच सकता कि मेरी जमीन अतरौली की है, तो मेरा तो गेहूं बिकना ही नहीं। क्लियरिटी ये है कि जहाँ किसान का रहने वाला है, किसान जिस गाँव का, वो उस तहसील के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, वो अपनी आईडी दिखाएगा और खतौनी उस पर लगाएगा। उस खतौनी के आधार पर उसको आप वेरीफाई करेंगे, हम वहाँ से गेहूँ ला सकते हैं। ये तो प्रक्रिया तो नहीं किया जा रहा। अतरौली वाला जो केस था जो पेंडिंग हमारे यहाँ था वो हमने अपने यहाँ से जो हमारा जमीन का इनका था पता करना वो कहाँ धनेश, तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारा क्या मामला हो, जैसे तुम्हारे कौन से जगह की है? जिले बुलंदशहर की जमीन ही तो है। काश्तकार कहाँ के हो तुम? यही तो डूंगरपुर का ये तो लिखा के कर देंगे नाम सत्यापन हो जाएगा नहीं हो रहा इनसे मैंने कर दिया। 10 दिन हो गए गेहूँ पड़े हैं यही बात पे। जगह है बात करेंगे जब घर बैठे रहो जब तो है फायदे यही को तो खा रहे हैं। नहीं इस साथ अगर 690 में इनका रहा होगा तो हो गया होगा अब तक क्लियर हो वो गया क्लियर मना कर रहे हैं। क्या चीज़ क्लियर के नहीं, जो आप इस जिले से बाहर के हो हम सत्यापित नहीं करेंगे। पहली बात यहाँ के अगर रेजिडेंस यहीं का, वो कहते हैं कि जो आपकी खतौनी रेजिडेंस वहाँ की नहीं है, खतौनी यहाँ की होगी नहीं हमारे पास। पहली बात। दूसरा एक हमारे पास बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर जमीन का अपना अधिग्रहण करें, अधिग्रहण करने के बाद में हमारे और आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं 64 के नाम लेने की वजह से, क्योंकि हमारी जमीन में जो चीज़ हमें चाहिए थी वो आपने नहीं दी। आपने ये कहा था कि हम आपकी जमीन लेंगे, उसके बदले में एक बोतल आपको ये देंगे और एक आप मोबाइल देंगे। आपने हमें मोबाइल दे दिया, बोतल नहीं दी। हमने कहा कि जब हमारी पानी की बोतल आप हमें दे दोगे तब हम आपको खेत दे देंगे। आप जब तक उसे नहीं दे रहे हम खेत दे रहे हैं। वो आपके आधार पे है कि आपने उस पर अपने नाम चढ़ा दिया। आप वहाँ बैठे हो, आप अपने हिसाब से वहाँ पर रहते हो, लेकिन उसमें फसल आज भी हम जोत बो रहे हैं। हम गेहूँ को कहाँ लेके जाए? ये बात पहले भी आई है इस पर लोग स्तर पे चल भी रहा है मामला। सीएम साहब के यहाँ भी पहले भी बैठक हुई 1-1.5 साल पहले भी, ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। इसमें चल भी रहा है मामला अभी। ये चलेगा क्या जी? हम ये हमने पिछली बार भी यही बात कही थी कि गौतम बुद्ध नगर के लिए विशेषकर इस बात की या तो छूट या हमारा पेमेंट करा दो, हमें खेत करने कोई शौक नहीं, हम तो कहीं और जा करेंगे। ऊपर लेवल से यही हमारा जो 64% रह रहा उसे दे दो। उसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, गाइडलाइन कुछ किया ही नहीं, केस ही तो चल रहा है, उसकी कोई गाइडलाइन तो आई नहीं है। 64% वितरण नहीं होता हमारा, वहाँ 64% वितरण नहीं होता गाइडलाइन ना आने पर भी। यहाँ पर वो 64 उसकी रोक लगा देते हैं 3 कानूनों पर, जब वो फायदा उठा रहे हैं सब लोग। हम 1500 में गेहूँ बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देश के किसान की हालत है कि 1975 की उसको पता है रेट है, अगर उसका 10 दिन गेहूँ नहीं बेचता, उसकी बेटी की शादी है, उसके 1500 में नहीं 1200 में बेचने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तो ये आड़ती हैं इनकी, ये देखते हैं इनको, हम जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर कर्मचारी रहेंगे उनके,